बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज भी मैं आपको अपने घर से ही ब्रीडिंग सेटअप से ही आज आपको मैं एक पट्ठी पट्ठे का ही शौक़ कराऊंगा। ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा वीडियो देखी गई। उस्ताद आफ्ताब भोला के घर मैंने ये वीडियो बनाई थी। सतरंगे सुर्खे कबूतर जो हैं उनके जो वीडियो बनाई है बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की और वो कबूतर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आज मैं आपको उन्हीं का ही दिखाऊंगा कि वो सतरंगे कबूतरों का जो है वो जब बताया उन्होंने उस्ताद आफ्ताब भोला ने, उनके पास कोई 10-15 साल से वो ब्रीड नस्ल मौजूद थी और उन्होंने बताया कि वो इनके बच्चे जो हैं वो जो साल बाद वो टूर्नामेंट करवाया करते थे पहले, जब अब तो उनका वज़न ज़्यादा होने की वजह से कुछ वो पहलवान है तो अब छत के ऊपर उनके लिए चढ़ना मुश्किल है। कबूतर उन्होंने कम कर दिए हुए हैं। तो जब वो उड़ाते थे कबूतर परवरी के मुकाबलों में हिस्सा लेते थे तो उन्होंने बताया था, उनकी वीडियो में भी मौजूद है, वो ऑन रिकॉर्ड है बात, कि वो कहते थे कि वो ख़ुद मुकाबला करवाते थे कबूतर परवरी का, छोटा सा टूर्नामेंट एक करवाते थे। उसमें वो सोने की झांझरें जो है वो कबूतर के लिए जो कड़ियाँ कहते हैं या रिंग कहते हैं जो पाँव में पहनाए जाते हैं, वो इनाम होता था इनकी तरफ से और वही इनाम वो खुद ही जीत लेते थे। और वो ये इन कबूतरों की वजह से ये जो सतरंगे और सुर्खे भी इन्हें कहा जाता है, ज़्यादा इन्हें सुर्खे ही कहा जाता है, लेकिन ये जो हैं हकीम नसर वाले ये सुर्खे कबूतर हैं। सोदरे से उनका ताल्लुक़ था, उसके बाद वो चले गए वज़ीराबाद और वो उनके पास ब्रीड थी मौजूद और जिसका उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि ये बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल गोल गेड़े के हैं, छत के ऊपर ही उड़ते हैं। और जितने भी बच्चे, उनका कहना था उस्ताद आफ्ताब का कि इस ब्रीड के उन्होंने सरंगे कबूतरों के जितने बच्चे उड़ाए हैं वो इनाम उन्होंने सोने की झांझरों वाला खुद ही जीता है, जिस पे वो कहते थे जी कि तमाम उस्ताज़ा कराम उस वक्त के जो कबूतर परवर कहते थे जी कि आप इनाम जो किसी को देते ही नहीं हैं, ख़ुद ही आप ले जाते हैं इनाम। तो वो ये इस ब्लड लाइन के थे, वो जो उनके पास उड़ते थे कबूतर। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आए और पहली दफ़ा मैंने उनकी तरफ ये देखे थे खतंग कबूतर, जिस पे मुझे एक कराची से ताल्लुक़ है, एक दोस्त हैं अमेरिका में इस वक्त मुकीम है, उनका नाम नहीं मैं लूँगा। उन्होंने भी मुझे इसरार किया कि आप ये उस्ताद आफ्ताब भोला से ये जो हैं परिंदे हासिल करें, ये कोई 1-2 जोड़े। ख़ुद मेरा अपना भी दिल चाह रहा था, फिर मैंने ये उस्ताद आफ्ताब भोला से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ये मुझे परिंदे चाहिए। तो उन्हीं के जो है उन्हीं से ही मुझे ये परिंदे मिले। जो उस्ताद बच्चू पहलवान हैं लाहौर में, उनकी भी हम वीडियोस बना चुके हैं। उनके पास भी पुरानी ब्रीड हैं हकीम नसर वाले, उनके मैंने दोबाज कबूतर जो 100 साल से ज़ायद पुरानी नस्ल है, उनके भी 3-4 नस्लों का शौक़ करवाया। जो उस्ताद बच्चू पहलवान जो बहुत ग्रेट आदमी हैं जी, जो इन दोनों की तरफ से मुझे ये मिले। इसमें मैं आज भी उस्ताद बच्चू पहलवान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उस्ताद आफ्ताब भोला का भी, कि इंतहाई खुले दिल के हैं ये और उनकी मुझे तवस्सुत से मिले और ये मैंने ला के जो है ये पेड़ जो अपने घर रख लिए। ये इन्हें खाना दिया है मैंने, वो अब आपको ये इनका शौक़ करवाते हैं जी। ये सरंगे कबूतरों का ये दिखाएं जी। ये 2 बच्चे उनके पले हैं, पट्ठी पट्ठा हैं। तो पहले आपको ये मेरा ख्याल देखने में ये पट्ठी लग रही है और इनका मैंने जोड़ा बनाया, मैं ऐनक लगा लूँ ताकि मैं ख़ुद भी इनका शौक़ कर लूँ, फिर पता नहीं कब पकड़ें या ना पकड़ें इन्हें। तो जोड़े मैंने बना दिए क्योंकि मुझे जो उस्ताद आफ्ताब भोला की तरफ से इसकी आंख दिखाएं जी। पहले ये देखें जी, नीली आंख है, अभी बच्चे हैं, इन्होंने आंख क्लियर नहीं अभी की है, इनकी आंख जो है वो होगी साफ़
हो रही है, वो हो गई है तकरीबन क्लियर। नीली आँख है, ये सफ़ेद नीलाहट वाली सफ़ेद आँख बनेगी। आँख पे फोकस रखें जी। ये देखें, बड़ी ये नायाब नस्ल है और ये हकीम नस्ल वाले सुर्खे कबूतर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हकीम साहब ने किसी महाराजा की कोई रखेल थी या दाश्ता थी, बिल्लो जो है उनका इलाज किया, तो इलाज के सिले में उन्हें वहाँ से ये कबूतर, बल्कि इन्होंने जब महाराजा ने उन्हें राजा ने कहा कि क्या आपको चाहिए बताएं, तो उन्होंने ये कबूतर मांगे जो सुना है उस्ताद आफ्ताब भोला के बकौल और उस्ताद बच्चू पहलवान लाहौर वाले जो हैं शालमी वाले, उनके बकौल के उन्होंने बड़ा सोच विचार के बाद हकीम साहब को ये फिर परिंदे जो दे दिए थे। तो ये बच्चा मेरे पास निकल आए हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि वो जो मुझे मिले उस्ताद आफ्ताब भोला और बच्चू पहलवान की तरफ से जो मुझे ये परिंदे मिले थे हकीम नसर वाले, वो मैं तो समझ के लाया था कि ये मेल फीमेल होंगे, लेकिन वो सारे नर थे। और फिर उनके साथ मैंने कबूतरियाँ भी जो हासिल की उस्ताद आफ्ताब भोला के मशवरे से ही। तो ये कबूतरियाँ उनके साथ लगा के ये बच्चे निकले हैं पहले जो है, ये इसका दिखाएं जी। ये इस टाइम इन्होंने दाना खा लिया हुआ है बड़ा पेट भर के। तो मैंने फिर उनके जोड़े अपनी मर्ज़ी से लगाए और अब जो देखने में ये मैं पकड़ के महसूस कर सकता हूँ कि ये अपने माँ और बाप दोनों से कद्दावर भी हैं और मज़बूत, जिस समय हड्डियाँ इनकी थोड़ी खड़ी हो गई हैं और बड़ी चुभन भी हड्डी में ज़्यादा हो गई है। ये जोड़ भी इनका ठीक है, ये 3 उंगली से ज़्यादा हड्डी है जी इसकी, लेकिन ये खड़ी हड्डी है। ये नहीं जी, हाँ 4 उंगली है तकरीबन जी, 4 उंगली कह लें जी, पूरी हो जाती है खींच खिंचा के। अब ये हड्डी पे शुरू किया। ये देखें जी, ये इसके पंजे भी देखें, ये अभी बच्चा है 4 कली का, तो ये बच्चा है अभी। इसके पंजे जो हैं जामनी होना शुरू हो गए हैं, खुश्क पंजे हैं इसके। नाखून का कलर भी इसका ठीक बना है, मेरी तवक्को से बढ़ के जो है इसका जो कलर दिया है बच्चों ने। अब इन्हें मैं छत पे शिफ्ट करने लगा हूँ ताकि वहाँ पे धूप भी हो और ये नहाएं भी, क्योंकि नीचे इधर नहाने का कोई रेंज नहीं है मेरा, जो जहाँ पे बड़े जोड़े हैं जहाँ पे मैं नहीं रख सकता, फिर वो जरासीम पैदा हो जाते हैं इससे। ये देखें जी इसकी, ये दुम भी दिखाएं, ये दुम देखें जी इसकी, ये 2 उंगली दुम इसे कहते हैं जी। ये देखें बड़े पर भरे हुए हैं, अभी इसने अपनी शेप बनानी है। ये 2 उंगली दुम भी मंद दुम इनकी निकली है, वो इनके माँ बाप की नहीं है, थोड़ी सी उनकी से चौड़ी दुम है, लेकिन ये अपने मुझे लग रहा है कि ये माँ बाप से बेहतर बने हैं। ये देखें जी, इधर से भी ये पर भी पूरे बराबर, जहाँ तक दुम है वहाँ तक की पर भी आ रहे हैं इसके ये, और आँख का भी शौक करवा चुके हैं। अब ये इसका पर दिखाएं जी। ये देखें जी, ये 3-3 कलियाँ झाड़ चुके हुए हैं, 3-3 बल्कि इन्होंने उग गई हैं, बगल की अब झाड़नी शुरू की हैं। ये देखें कैसी शानदार बगल है जी इनकी। ये देखें, ये बिल्कुल ये पर बगल के ऊपर तक ये पर आ रहे हैं, ये सारे पर जो हैं ये बगल के ऊपर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर हैं जी इसके बगल के ऊपर जो आ रही हैं। देखें खुद ही सारी की सारी बगल जो है ये इसकी दुम तक जा रही है, जिधर दुमची है वहाँ तक पर जा रहे हैं ये। और ये तो खैर ये बचपन वाले, इसको अंडे वाले पर कहा जाता है। ये आपको पर दिखाते हैं जी, जो ये इसने निकाले हैं पर। ये भी पर भी देखें जी, ये इनकी ये फ्रिल भी और इसमें ये रिंकल्स भी बने हुए हैं और बड़ा पेपर भी बड़ा ज़बरदस्त है, बारीक पर हैं। और ये तकरीबन 1 इंच तक पर हैं। फ़ीमेल है जिसकी पर जो है इतने चौड़े नहीं होते हैं। ये 1 इंच तक इसका ये पर है जी, पहली कली का, ये दूसरी कली का। आगे वाले पर और मज़ीद चौरस होंगे। ये देखें जी, ये पर दिखाते हैं जी आपको, बड़े ज़बरदस्त। अब इससे अच्छे क्या पर हों।
ये देखें जी पर, इसके पर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हकीम नसर वाले जो मैंने बहुत बड़ा नाम है जी, उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन का इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है। उनके पास भी हकीम नसर वाले कबूतर मैं देखे, उनकी वीडियो भी बनाई कि पुरानी नस्ल है और बड़े, और जो कामयाब साजा कराम हैं जो उड़ान के मुकाबलों में ज़्यादा कामयाब हैं, उनके मैंने पीछे देखे हैं। उनके पास ये कबूतर लाजमी, इस तरह के कबूतर मैंने देखे हैं, ये सरंगे या सुरखे या पुरानी नस्लों के कोई ना कोई उनका परिंदा होता है पीछे। और उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे उनकी, इन परिंदों से वो बहुत खुश हैं, इस ब्लड लाइन से। ये हकीम नसर वाले जो हैं, उन्हें वो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट से मिले थे उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब को। और ये जो हकीम नसर साहब के बेटे थे लाहौर में, ये उनके तवस्सुत से आए हैं, उनके घर से ये मिले थे उस्ताद बच्चू पहलवान और उस्ताद आफ्ताब भोला को, उनसे ये मुझे मिले हैं। और ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ब्रीडिंग भी शुरू कर दी और चल पड़े हैं ये। और ये पहली जो है ये ज़बरदस्त किस्म का, दूसरा पार भी दिखा दें जी इसका, ये भी दिखा दें ऐसे ही, बस ज़बरदस्त पार है जी इसका। अब ये बच्चे जो हैं इनका मैं इन्हें क्रॉस करूँगा, अपने पीले कबूतरों में भी करूँगा, खतंग में भी करूँगा, और ये इन्हें कमगरों में भी करूँगा क्रॉस। इन कबूतरों को मैं सियालकोटियों में भी क्रॉस करूँगा और देखूँगा मैं इनका क्या ये रिज़ल्ट। अब ज़ाहिर है अब एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा, ये हर जगह पे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। और ये एक आपको मैंने कराया, ये पट्टी लग रही है जी देखने में। और अब आपको मैं करवाता हूँ जी पट्ठे का शौक़। पट्ठा भी जो है, अब पता नहीं इनमें से दोनों में से पट्टी कौन सी है, पट्ठा कौन सा है, बहरहाल ये भी पहचाने नहीं जा रहे। ये और थोड़े अरसे तक ये ज़ाहिर कर देंगे अभी तो कि कौन सा जो है पट्ठा है और कौन सी पट्टी है। ये पट्ठा लग रहा है जी, ये दिखाएं जी, ये दिखाएं, पहले इधर से ऐसे दिखाएं, फिर इसके बाद इसकी आंखें दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये इसकी आंखें देखें जी, गौर से देखें इसकी आंख देख के बहुत से जो सीनियर साजा कराम हैं वो समझ जाएंगे कि ये जो बच्चे हैं, अभी मैं बच्चे ही कहूँगा क्योंकि ये तीसरी चौथी 5 कली से ऊपर नहीं गए हैं, और इनके चेहरे से और इनकी आँखों से भी पता चल रहा है इनके जो कि ये अभी बच्चे हैं। ये देखें जी, आँख देखें, इससे जो देखने वाले सीनियर उस्ताद कराम हैं वो समझ जाएंगे बहुत कुछ। और मैं भी इसका बताता रहता हूँ कि इसके रिंग जो हैं, इसका लेंस जो है, अकल में ये अपना सानी नहीं रखते हैं। और इनकी जो एक ख़ास खूबी है कि ये बिल्कुल जो छत के ऊपर ही नज़र आते हैं। जब भी इन्हें देखना हो छत के ऊपर देखें, ये वहीं पे मौजूद होंगे। ये देखें जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बुलंदी नहीं पकड़ते हैं, जिस तरह आम नस्लें जो हैं सियालकोटी या खमगर नस्ल के कबूतर हैं बंद हो जाते हैं। इसे कबूतर परवरी की ज़ुबान में कहा जाता है कि बंद हो जाते हैं, जो नज़र नहीं आते हैं, बहुत ऊंचाई पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कबूतर जो हैं, ये सरंगे जो हैं, ये बंद नहीं होते हैं, ये दूरबीन से नज़र आ जाते हैं। और वैसे भी अगर बहुत किया जाए गौर तो थोड़ा ये चमकार से ऊपर ही होते हैं, गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ जाते हैं, और होते ये छत के ऊपर ही हैं। ये हैं जी।
ये अब पहली झोली तो मैंने रोक ली है, इसकी मैं इसे ब्रीडिंग में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अब इसका एक बच्चा जो प्योर है वो छोड़ के भी देखेंगे। अच्छा जी, आँख इसकी आपने दिखाई, ये फिर दिखाएं जी, इनकी पलकें दिखाएं। आँख का रंग इसका भी नीला ही बन रहा है, सफ़ेद और नीली आँख बन रही है। अभी इसके नथनों के पास से वो शुरू हो गए हैं बाल उगने, क्योंकि पहले जब बच्चा चोगा लेता है उस वक्त ये बाल नहीं होते। ये देखें नथनों के सुराख देखें कैसे ज़बरदस्त हैं, खुले सुराख हैं और नथने भी बड़े हैं। चोंच मोटी है इनकी, बहुत लंबी चोंच नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये उससे कुछ कलर डिफरेंट है, हट के निकला है कलर थोड़ा सा। ये देखें जी, ये भी पार दिखाएं, शौक करवाएं जी। ये 4-4 कलियां गिरा चुका है जी, ये मुझे लग रहा है पट्ठा है, ये भी पार तेज़ी से गिरा रहा है। ये देखें इसके, ये भी पार गिरे हुए हैं काफ़ी, ये भी। और बगल इसकी भी देखें, ये भी तकरीबन जो ये 3 पार, ये 3 पार इसके, ये 3 पार बाहर हैं। ये 3 पार छोड़ के सारी की सारी जो हैं बगल के ऊपर जा रहे हैं। ये पहले 3 पार छोड़ के यहाँ तक ये सारे बगल के ऊपर आ रहे हैं। ज़बरदस्त बगल है जी, और बैलेंस जिस्म इनका निकला है, ये पार हैं। और ये पहली कली जो है, जिस तरह कहा जाता है कि ये बगल के पार से बड़ी होती है, ये देखें कितनी बड़ी। ये इसने 5वीं गिराई हुई है, उग रही है 5वीं। वो उसने 4थी गिराई हुई थी, इसने 5वीं गिराई है नर ने। ये देखें, ये देखें जी, ये चीज़, ये बगल से कितना बड़ा है इसका पार जो बाहर निकला होगा। इसकी दुम भी दिखाएं जी, ये भी बिल्कुल, ये बिल्कुल जिसे छोटी कहा जाता है ना, ये 2 उंगली, बिल्कुल ये दुम जो है। एक सेकंड, आज इन्हें पहली दफ़ा पकड़ा है मैंने। अब इन्हें मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा धूप में। ये देखें जी, इसकी मैं चले उतनी देर आपको इसके ये दूसरे पार का भी शौक करवाते हैं जी। अभी मैं इसकी दुम दिखाना चाह रहा था आपको, और ये बच्चा परेशान हो रहा है। ये देखें जी, दुम इसकी जल्दी से दिखा दें। ये जी देखें, ये चीज़ मैं दिखानी चाह रहा था कि बिल्कुल ये 2 उंगली की दुम है। चलें जी, खैर। ये देखें जी, इसकी ये लंगोट, ये 1 उंगली है। ये लंगोट के पार किधर तक आ रहे हैं, ये 1 उंगली है, यहाँ से पूरी 1 उंगली है, ये पार हैं इसके। और अगली साइड से ये 2 उंगली, ये बल्कि 2 उंगली से भी छोटी दुम है, ये पूरी 2 उंगली कह सकते हैं इसे। हड्डी इसकी भी जो है 4 उंगली। अभी इनकी ग्रोथ भी होनी है, दस्ती साफ़ करने तक ये हड्डियाँ बड़ी भी करेंगे। और इसकी भी हड्डी जो है उसी तरह खड़ी हड्डी है। आँख इसकी दिखा चुके हैं, कलर इसका दिखाएं जी थोड़ा सा, बल्कि इसके पंजों का शौक करवा दें जी, इसके भी पंजे दिखा देते हैं। ये भी बारीक उंगलियां गोश्त के बगैर। ये देखिए, ये परेल पर। अच्छा, ये पर जो है इनके बड़ी मुलायमियत बहुत ज़्यादा है, इनके बड़ा प्यारा एहसास देते हैं। और लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस्म इनका जो है आगे से चौड़ा है, पीछे से बिल्कुल ये
वी शेप में जिस्म है इनका, वो बड़े मुतनासिब निकले हैं जी। ये जो मुझे लग रहा है कि ये अपने माँ बाप से बेहतर जो ये बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से ये निकल आए। इसका थोड़ा सा रंग जो है वो फ़ीमेल से मुख्तलिफ है। ये जब दस्ती साफ़ करेंगे इनका पता चलेगा। तो ये आपको जी मैंने आज भी कोशिश करके अपने घर के अंदर से, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि घर में परिंदे मौजूद हैं कि जो मैं इतने दिन तक, मेरा ख्याल 5, 6, 7 दिन हो गए हैं कि आपको मैं अपने घर से ही शौक़ करवा रहा हूँ। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं ये अभी रमज़ान अल मुबारक के दौरान जो है मैं दोस्तों को कबूतर परवरों को तंग नहीं करना चाह रहा है रोज़े की हालत में। और ईद के बाद से इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे जो उस्ताज़ा कराम है जिनके पास अच्छे नायाब परिंदे हैं उनका शौक़ शुरू करवाऊँगा जी दोबारा से इंशाल्लाह। और अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।